राइट। तो खैर, अगर अपन को अगर अपन को बेसिकली देखना है कि एडोबे एनिमेट में कैसे करते हैं एनिमेशन, तो उसके लिए अपन को सबसे पहले कैरेक्टर डाउनलोड करना पड़ेगा, अगर अपन खुद से नहीं बनाना चाहते हैं तो। बाय द वे, इसमें ट्रेसिंग कर सकते हैं, बट अपन को अगर खुद का एक ओरिजिनल कैरेक्टर बनाना है तो उसको अपन को ट्रेसिंग करके या फिर खुद को सोच करके बनाना है। या फिर अगर अपन सीधा चाहें तो एग्जाम्पल के लिए यहाँ फ्री पिक से अपन एक कैरेक्टर इंपोर्ट कर सकते हैं जिसमें ये सारे एक्सप्रेशन हो पहले से ही। अब ये सारे एक्सप्रेशन है तो अपन इनको ही यूज कर पाएंगे, ठीक है, ये भी एक चीज है, ये भी याद रखने वाली बात है। सो अब अपन देख लेते हैं बेसिक एनिमेशन कैसे करते हैं। उसके बाद में बताऊंगा कि इसको कैसे इंपोर्ट करते हैं और इसको कैसे एनिमेट करते हैं। ऑल राइट, तो अपन यहाँ पे आ चुके हैं। लास्ट टाइम मैंने ये किया था, बट इसमें मुझे मतलब लास्ट ट्यूटोरियल रिकॉर्ड किया था मैंने एक पूरा, लेकिन उसमें कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हुआ। सो एक्चुअली में वॉइस रिकॉर्ड नहीं हुई इसके, तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है, थोड़ी सी मेहनत करते हैं और एक और बार फिर से बना लेते हैं। इस बार थोड़ा जल्दी भी हो जाएगा, अच्छा से बता दूंगा। तो अपन को तीन चीज़ बनानी है। जैसे कि एक हैंड है, एक कैरेक्टर होता है ना, तो उसमें तीन चार चीज़ें होती हैं। जैसे कि दो हैंड्स होते हैं, एक टोर्सो होता है, एक हेड होता है, एक नेक होता है और दो लेग्स होते हैं। अगर अपन एक हैंड की बात करें तो इसमें तीन स्ट्रक्चर आएंगे। अपन एक हैंड की बात करेंगे यहाँ पे सिर्फ, ठीक है। तो सबसे पहले अपन बनाएंगे इसमें अपर आर्म, ठीक है। ऑल राइट, अपन ने बना दिया, इसको अपन लिख देंगे अपर आर्म, अपर आर्म। ऑल राइट, ठीक है, जो भी है। अपन नेक्स्ट बनाएंगे, इसको बनाएंगे फोर आर्म। ऑल राइट, सो अपन फोर आर्म वाली लेयर में है, यहाँ से दिख जाएगा। अब अपन को यहाँ पेन टूल से एक और ये क्रिएट करना है, मतलब कि एक स्ट्रक्चर क्रिएट करना है जैसे कि अपन इसको बनाना चाहते हो, जैसा भी अपना मतलब श्रद्धा है, अपनी अपनी यूं है वाली बात है। अब है हैंड। ऑल राइट, तो अपन हैंड वाली लेयर पे आ चुके हैं। अब अपन एक बेसिक हैंड बनाएंगे। जैसे कि अभी ऐसी मिस्टेक हो गई तो क्या करें कि यहाँ पे क्लिक करना है और फिर यहाँ पे क्लिक करके अपन इस तरीके से इसको कभी भी राउंड कर सकते हैं। लेकिन अगर अपन ऐसा नहीं करना चाहते हैं तब क्या करें, तो अपन इसको यहाँ माइनस कर देंगे और यहाँ से इसको सीधा जोड़ देंगे, तो ये सीधा जुड़ गया एक्चुअली में, ठीक है। अपन इसको यहाँ से एडजस्ट करना चाहते कर सकते थे, लेकिन अपन को नहीं करना। सिर्फ यहाँ से यहाँ पे क्लिक किया और ये जुड़ गया, ठीक है। अब अपन कलरिंग कर देते हैं। ये अपना सिंपल सा कलर है, ये स्किन कलर यहाँ पे मैंने ढूंढ रखा था तो यहाँ पे कर दिया। अब मैं थोड़ा सा ऐसा थोड़ा कलर लेके यहाँ पे और यहाँ पे भर देता हूँ। तो अपने पास बेसिक स्ट्रक्चर तैयार है, एक हाथ तैयार है, मतलब हाथ जैसा दिख रहा है लगभग ये। अब अपन क्या करेंगे कि ये क्या है, बोन टूल, बाइंड टूल है ये। इसको 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 कैसे यूज़ करते हैं बाद में बताऊंगा, पहले बोन टूल बता देता हूँ, बाइंड टूल को बाद में बताऊंगा। ये थोड़ा एडवांस है इससे भी, ठीक है। तो अपन ये यहाँ से यहाँ पे अपन ने लिया, फिर अपन ने यहाँ से यहाँ पे लिया, यहाँ से यहाँ पे लिया और यहाँ से यहाँ पे लिया। एंकर पॉइंट होना चाहिए। अब अपन एंकर पॉइंट बदलते हैं इसका जाके। ग्रेडियंट ट्रांसफर क्यू से अपन फ्री ट्रांसफर क्यू में जाते हैं। ये क्यू से भी इसका शॉर्टकट है और इसका शॉर्टकट आई थिंक वी है। अपन को पता करना कि इसका शॉर्टकट क्या है, तो इसके ऊपर थोड़ी देर रखो, मतलब माउस पॉइंटर, तो पता चल जाएगा। ये वी है और ये क्यू है, मैं शॉर्टकट ही यूज़ करता हूँ बेसिकली। अब इसका ट्रांसफर ये है, इसका ये ट्रांसफर पॉइंट अपन को पता चल चुका है, ठीक है। अब अपन को क्या करना है, वी दबाना है, वी प्रेस करना है, सिलेक्शन टूल में जाना है। अब ये बोन दिख रही है, अब मैं इसको ऐसे रोटेट कर सकता हूँ, समझ रहे हो। तो ये इस तरीके से रोटेट हो सकता है। जैसे कि ये लेट्स सपोज कि ये लेफ्ट हैंड है, मतलब अपनी स्क्रीन के पास वाला,
तो इसको अपन यूं यूं हाई करवा सकते हैं। हाई कैसे करवाएं, ठीक है। इसको फोर आर्म को अगर मैं थोड़ा सा डिस्प्लेस करना चाहता हूँ तो फोर आर्म में जाऊंगा, सर्च करूंगा और इसको थोड़ा सा ऐसे मूव कर दिया मैंने। किससे? इस टूल से, फ्री ट्रांसफॉर्म टूल से। और क्यू दबा के इसका शॉर्टकट है। अब वी दबाऊंगा मैं वापस से, तो ये वापस से रेडी है। समझ रहे हो? तो ये चीज़ होती है कि अपन को अगर किसी तरीके से एडजस्ट करना है कुछ भी, तो उस तरीके से अपन एडजस्ट कर सकते हैं इसको कभी भी ट्रांसफॉर्म टूल से। सो ये अपना हाथ मतलब रीक हो चुका है। तो अब अपन यहाँ पे जाते हैं, 2 सेकेंड तक की क्लिप बनाते हैं। यहाँ पे अपन सब पे अपन ने ये क्लिक किया और F5 दबाया, F5। या फिर अपन यहाँ पे आके इंसर्ट फ्रेम भी कर सकते थे, F5 इसका शॉर्टकट है, ठीक है। तो अब ये इतने टाइम तक क्या रहेगा, इतने टाइम तक विजिबल रहेगा। एनिमेशन में ये रहता है इतने टाइम तक विजिबल रहेगा। इसका भी रूल है बट वो मैं क्या बताऊँ। चलो पहले एनिमेट कर देते हैं। एनिमेट यहाँ पे की फ्रेम डालने का है या फिर अपन ऑटो एनिमेट कर सकते हैं, ऑटो एनिमेट का बटन। इसको कहते हैं अपन ओनियन स्क्रीन की। इसकी जस्ट पहले वाली फ्रेम में क्या हुआ था, तो यहाँ पे अपन को सबसे पहले की फ्रेम डालना है कि हाँ सबसे पहले तो हाथ नीचे था, ठीक है। तो अपन एनिमेट बटन में जाएंगे, फ्री ट्रांसफॉर्म टूल को यूज़ करेंगे और इस हाथ को अपन ने नीचे रख दिया। अपन इसको ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं, कैसे भी अपन चाहें वैसे। तो अपन ने यहाँ एडजस्ट कर दिया इसको, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे की फ्रेम डालना है, इंसर्ट की फ्रेम। तो यहाँ पे मैं F7 दबा सकता हूँ। वैसे इसका ये शॉर्टकट है, बाकी इसको अपन यहाँ पे क्लिक करके इंसर्ट की फ्रेम डालने का होगा। कन्वर्ट टू की फ्रेम F6, ठीक है। F6 डाल दिया मैंने यहाँ पे। तो अब ये एक्चुअली में ये पोजीशन एक्चुअली में लॉक हो चुकी है। अब मैं चाहता हूँ कि 15 फ्रेम तक ये जो चीज़ है वो ऊपर तक चली जाए। तो अब मैंने वही सिलेक्शन टूल में जा करके ये यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया। ऑटो एनिमेट अगर मैंने दबाया होता तो ये हो जाता, बाकी अगर नहीं दबाया है मैंने ऑटो एनिमेट भी बताऊंगा मैं, बट उससे पहले मैं बताता हूँ मैन्युअली ये कैसे करते हैं। तो ये अब सब में की फ्रेम डल चुका है। अब ये एक्चुअली में यहाँ पे यहाँ से यहाँ मोशन हो रहा है, ठीक है, दिख रहा है। अब अब मैं बता देता हूँ ऑटो एनिमेट की। अपन को एक्चुअली में ये कुछ करना ही ना पड़े, अपने आप ही की फ्रेम डल जाए। तो उसके लिए एक बटन आता है ऑटो एनिमेट, और उसको कैसे यूज़ करना है अभी बताता हूँ। बेसिकली यही सारे बटन है यहाँ पे ही हैं। जैसे कि अपन को की रिमूव करना है कोई फ्रेम, तो अपन को ये बटन दबाना है। जैसे कि यहाँ पे आके ये सारा मुझे रिमूव करना है, तो ये माइनस पे दबा दिया, तो ये अब कुछ नहीं कर रहा, ठीक है। यहाँ पे जो की फ्रेम था वो हट चुका है। अब यहाँ पे मुझे ऑटो की फ्रेम डालना है कि मैं जहाँ मूव करूँ वैसा वैसा की फ्रेम डल जाता है। ये ऑटो इंसर्ट की फ्रेम पे मैंने क्लिक कर दिया, ये वाला बटन है। और अब मैंने इसको वी प्रेस किया, मैं यहाँ पे मतलब ये सिलेक्शन टूल आ गया, ये आर्म मैच्योर आ गया यहाँ पे, और इसको यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया, ठीक है। तब ये यहाँ से यहाँ अपने आप चले गया, अपन को मैन्युअली की फ्रेम नहीं डालना पड़ा। अब मैं यहाँ पे लाके इसको एक और बार की फ्रेम डाल देता हूँ, ठीक है। तो अपन को यहाँ पे लाके एक और बार की फ्रेम डाल दिया मैंने। अब यहाँ पे मैंने इसको सेलेक्ट किया और ये ऐसा कर दिया कि हाँ ये हाई हाई कर रहा है ऐसा लगे। F6 डाल के मैंने की फ्रेम डाल दिया और अब मैं उस सेट लाता हूँ। ट्रांसफॉर्म टूल से मैंने इसको ट्रांसफॉर्म कर दिया इस तरीके से, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा बन चुका है। बेसिकली अपन ने प्ले किया,
अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे ये वापस से अपनी जिस पोजीशन में था उस पोजीशन में चले जाए। तो यहाँ से मैंने कंट्रोल सी दबाया, यहाँ मैंने कंट्रोल वी दबाया। हाँ, तो ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी एडेड इन वर्स की फ्रेम। ठीक है, कोई बात नहीं। तो मैंने ये सिर्फ की फ्रेम दबाया और ये मैंने यहाँ पेस्ट कर दिया। चलो, ये भी नहीं हो रहा है। खैर, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक और चीज़ कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे ओनियन स्क्रीन को ऑन कर दूंगा। अब बेसिकली ओनियन स्क्रीन है कहाँ पे, वो ढूंढना है बस। यहीं पे कहीं थी, ये रही ओनियन स्क्रीन। ठीक है, ओनियन स्क्रीन है। यहाँ से अब मैं सीधा सबसे पीछे वाली फ्रेम को देख सकता हूँ, मतलब कि सबसे लास्ट ब्लू वाली ये रही। तो अब मैं क्या करूँगा, इसको यहाँ से जाऊँगा, बोन टूल पे सेलेक्ट करूँगा। ठीक है, कुछ इस तरीके से था यहाँ पे है। ठीक है, और यहाँ पे मैं एक शिफ्ट डाल दूंगा ताकि ये थोड़ी देर तक वहीं पे रहे। अब मैं ऑफ कर दूंगा ऑनियन स्क्रीन, मतलब जस्ट पीछे वाले फ्रेम में क्या हुआ था ये देखने के लिए। ठीक है, अब मैं इसको थोड़ा इज इज इन एंड इज आउट करना चाहता हूँ। तब क्या कर सकते हैं अपन, इज इन और इज आउट करने के लिए देखना पड़ेगा। रुकना, बेसिकली क्या करना है कि सबसे पहले ये की फ्रेम को सबको सिलेक्ट करना है। एक्चुअली में ये जो आर्म मैच्योर लिखा है ना यहाँ पे, यही है एक्चुअली में बोन। ठीक है, अपन को सिर्फ इस बोन को यूज करना है, बाकी सब ड्राइंग का अपन को कोई मतलब नहीं है। तो अपन ने ये देख लिया, आर्म मैच्योर को यहाँ सेलेक्ट कर दिया, यहीं पे की फ्रेम डालनी थी अपन को। और बेसिकली अपन ऑब्जेक्ट में जाएंगे या फ्रेम में जाएंगे, प्रॉपर्टीज में जाकर के फ्रेम में जाएंगे, तो अपन को यहाँ पे दिख जाएगा ईज कैसे करते हैं। तो यहाँ सिंपल ईज या अलग अलग टाइप का है ईज। तो अपन क्या करते हैं, मीडियम सिंपल ईज कर देते हैं, तो थोड़ा सा अंतर दिखेगा इसमें एनिमेशन में। ठीक है, क्या हुआ कि ये फास्ट गया, फिर इसने मूवमेंट थोड़ा किया और फिर धीरे और वापस फास्ट आ गया। अब ये ऐसे खतरनाक एनिमेशन को अगर उनको एक्सपोर्ट करना है तो क्या करें, एक्सपोर्ट में जाएंगे। अब एक्सपोर्ट एज अ मूवी करेंगे। ठीक है, अब वो सिर्फ तभी हो सकता है जब अपने पास मीडिया एनकोडर, मतलब कि कोई से भी साल का चलेगा बट मीडिया एनकोडर होना चाहिए। अब मैं गया यहाँ पे, एक्सपोर्ट किया, मूवी पे क्लिक किया, कहाँ पे करना चाहता हूँ तो ये GIF वहाँ पे कर देगा। ए में मतलब डेस्कटॉप पे कर देता हूँ। ठीक है, चलो डेस्कटॉप में डेमो 1 के नाम से अगर मैं ये करना चाहता हूँ, स्टैंडर्ड कलर रख दूंगा। ठीक है, ट्रांसपेरेंट रखना है, नहीं नहीं रखना, चल कर देते हैं। अब वहाँ पे क्या हुआ कि एक्सपोर्ट इमेज सीक्वेंस हो गया यहाँ पे। इसको कैसे रोकें, तो ये गलती कभी ना करें। मैं यही बता रहा था कि अपन यही सोच के यहाँ पे ऐसे कर देते हैं, बट इस तरीके से ये यहाँ पे ऐसे गड़बड़ हो सकती है। तो हमको सबसे पहले तो इसको डिलीट करना है। देख लेना कहीं रह तो नहीं गया। ठीक है, अब अपन को क्या करना है, एक्सपोर्ट करना है, और अपन को वीडियो और मीडिया प्लेयर में कर दिया। अब अपन ने कहाँ किया, आफ्टर डी में किया है, डी में आफ्टर इफेक्ट आउटपुट, अडोबे एनिमेट के अंदर सैंपल 1 के नाम से अगर मैं इसको सेलेक्ट कर रहा हूँ, एंटायर मूवी पे कर रहा हूँ, और यहाँ पे देख लेना है कि साइज कितना होना चाहिए। ऑफ कोर्स, स्टार्ट अडोबे मीडिया एनकोडर रेंडर क्यू इमीडिएटली। समझ रहे हो, इसका मतलब यह है कि मीडिया इनकोडर में एक्सपोर्ट होगा ये, अदरवाइज तो इमेज सीक्वेंस में हो जाता। ठीक है, अनेबल टू राइट फाइल नेम। ठीक है ठीक है, इसको हटा देता हूँ।
ऑल राइट, इसको अब डेस्कटॉप पे कर देते हैं। अब तो सही 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 होगा, ठीक है। फ्यू नाम से कर दिया है डेस्कटॉप पे, अब ये हो रहा है। अब मीडिया इनकोडर ओपन होगा, पहले वेट करो थोड़ा। क्या एनिमेशन में वेट बहुत करना पड़ता है, तो पेशेंस भी डेवलप होता रहता है इससे। मीडिया इनकोडर थोड़ा टाइम लेता है, क्योंकि एक्चुअली मीडिया इनकोडर डेवलप किया गया था आफ्टर इफेक्ट के लिए। आफ्टर इफेक्ट में क्या होता है, ये क्या, अलाउ एक्सेस कर देता हूँ। ऑलराइट, सक्सेसफुली क्रिएटेड हो गया, सक्सेसफुली क्रिएटेड। तो मैंने नाम क्या रखा था, फ्यू नाम रखा था ना, ये रहा फ्यू। इसका साइज ही बहुत कम होगा, एनिमेशन में साइज कम ही होता है। ये देखो 400 KB का सिर्फ। इसको अपन थोड़ा और एडवांस कर सकते हैं, जैसे कि ये ना दिखे, वो ना दिखे, बहुत सी चीज़ें हो सकती है, बट मैंने बेसिकली बताया ये कि बेसिकली कोई चीज़ कैसे करनी है, ठीक है। तो अब ये अपन ने बेसिक एनिमेशन सीख लिया, एक्सपोर्ट कैसे करते हैं ये भी सीख लिया। अब अपन नेक्स्ट चीज़ की तरफ जाते हैं कि एक बेसिक एनिमेशन किस तरीके से काम करता है इसमें। ठीक है, न्यू टेम्पलेट ले लेता हूँ मैं। बेसिकली एनिमेशन कैसे काम करता है, बेसिकली एनिमेशन, लेट्स सपोज मैंने ब्रश ले लिया, वैसे कोई सा भी टूल ले सकते हैं, वही पेन टूल लेकर के अपन इसको कर सकते हैं, बट मैंने एग्जांपल के लिए ब्रश लिया, ठीक है। ठीक है, ये हंसता हुआ चेहरा है। एक फ्रेम मैंने वैसे ही रखी, दूसरी फ्रेम में मैंने F7 दबा दिया। अब ओनियन स्क्रीन को मैंने ऑन कर दिया। मैं चाहूँ तो इसको ऐसी ही फ्रेम बना सकता हूँ। पेन टूल से अच्छा से हो जाएगा, बस मैंने मतलब ऐसे कर दिया। अब मतलब मैं कौन से शॉर्टकट दबा रहा हूँ वो बता देता हूँ। जैसे कि अपन को ये एक फ्रेम में ड्रॉ करना है, तो अपन ने सिंपल ड्राइंग टूल लेकर के यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। अब अपन को सेम फ्रेम वापस से रखनी है, डुप्लीकेट कर, मतलब कि एक, ये चाहते हैं कि अपन नेक्स्ट फ्रेम तक भी यही चीज़ रहे, तो अपन F6 दबाएंगे, ठीक है। और वो इंसर्ट की फ्रेम के लिए F6, और F5 जो है वो इंसर्ट फ्रेम के लिए। मैं बता देता हूँ इसमें अंतर क्या होता है। बेसिकली क्या होता है कि ये F5 जो है ना, वो यही वाली जो फ्रेम है ना, ओनियन स्क्रीन को ऑफ करता हूँ, यही जो फ्रेम है, अगर मैं F5 दबाऊंगा तो नेक्स्ट फ्रेम पे आ जाएगी, जैसे कि ये एक और फ्रेम आ गई। अब X6 पे F6 दबा रहा हूँ, तब भी यही आ गई, लेकिन इसमें क्या, एक छोटा सा डॉट ऐड हो गया। अब वो डॉट क्या करता है यहाँ पे, कि इसमें मैं थोड़ा बहुत मैनिपुलेशन कर, मतलब कि कुछ भी मैनिपुलेट कर सकता हूँ, थोड़ा बहुत क्या, 100% मैनिपुलेशन कर सकता हूँ। तो ये की फ्रेम है, तो एक्चुअली में मूव होगा, ये एक्चुअली में ऐसा मूव दिख रहा है आपको, ठीक है। तो यही अंतर है। अब बेसिक एनिमेशन कैसे होता है, अब हर एक फ्रेम पे बनाते जाओ, 24 फ्रेम में 1 सेकेंड होता है, तो अपन बेसिकली हर 2 फ्रेम में से एक फ्रेम में करते हैं मूव। बाकी ये ऐसा मूव हो रहा है, ऐसा दिख रहा है ना, जैसे कि मैं बताता हूँ, इस तरीके से एनिमेशन काम करता है। अब इन सबको डिलीट करके, अब अब मुझे एक्चुअली में कोई सीक्वेंस बनाना है, तो मैं सबसे पहले तो 24 फ्रेम तक उसको एक्सटेंड कर दूंगा। अब मैं यहाँ पे एक्चुअली में ब्रश टूल लेकर के कुछ बना दूंगा, एक आदमी बनाना है मुझे, ठीक है। अब मैं कोमा और ये डॉट टूल से आगे बढ़ाऊंगा एक फ्रेम को, फिर एक फ्रेम को आगे बढ़ाऊंगा, फिर मुझे F6 दबा दूंगा, ताकि यहाँ पर कुछ अंतर ला सकूं। वो पिछली फ्रेम तो रहेगी, लेकिन कुछ अंतर भी आ जाएगा। अब डॉट और डॉट दबा करके अब मैं कुछ अंतर लाना चाहता हूँ, तो ये ठीक है।
ट्रांसफॉर्म टूल से मैं थोड़ा सा ऐसे इसको थोड़ा कम कर देता हूँ, थोड़ा छोटा कर देता हूँ, थोड़ा अंतर आ गया। अब नेक्स्ट रन में जाके वापिस से F6 दबाया मैंने, तो ये जो है वो मैं थोड़ा सा और अंतर ला सकता हूँ, तो वापिस से अंतर लिया है। अब नेक्स्ट F6 दबा करके अब मैं क्या करूँगा, सिर्फ ये जो है, ये जो ड्राइंग है, इसको मुझे थोड़ा छोटा या बड़ा कुछ मैनिपुलेशन करना है इसमें। तो ये ट्रांसफॉर्म टूल है, कहाँ से ये छोटा बड़ा होगा, कहाँ से स्केल होगा। लेट्स सपोज कि इसको छोटा कर दिया मैंने, ठीक है। सो वो छोटा हो गया था। अब इसकी आंखों को छोटा कर देते हैं। अब बेसिक एनिमेशन देखते हैं क्या हो रहा है। लूप कर दिया मैंने इससे, इस टूल से, ठीक है। अब इसकी आंख छोटा हुआ एनिमेशन हो गया कुछ, ये अपन ने जो किया था वही। ऑल राइट, अब अपन को देखना है कि किस तरीके से अपन जो अपन को एनिमेशन एक्चुअली में करना है वो कैसे करें, उसके बारे में मतलब फाइनल थिंग बताता हूँ।